सो वेलकम टू द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लास। तो आज जो है हम जिसकी बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। So before project report, we must understand that what is project funding. तो एक एंटरप्रेन्योर जब अपने प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कहाँ से होगी। तो जो प्रोजेक्ट के की फंडिंग होती है वो सरकार से भी हो सकती है, एंजल इन्वेस्टर्स से हो सकती है, या वेंचर कैपिटलिस्ट से हो सकती है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकती है जैसे कि बैंक्स। तो सरकार ही प्रोजेक्ट को लाइसेंस करती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है वो, जैसे मैंने कहा कि एंजल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों ही जो है वो स्मॉल बिजनेस को फंडिंग करते हैं। जो अपकमिंग स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जैसे आप लोग लगा सकते हैं, तो उस टाइप के बिजनेसेस को ये दोनों ही फंडिंग करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है उसका पैसा जो है वो अपना नहीं होता है। वो जो है पैसा एक्युमुलेटेड करके रखता है। ये पैसा जो है वो या तो लार्ज कॉरपोरेशन से आता है, या वो इन्वेस्टमेंट कंपनियों से लेता है, या वो पेंशन फंड से लेता है। इन सब से वो पैसा लेकर के वो आपके प्रोजेक्ट में लगाता है। इसलिए इसके द्वारा जो फंडिंग होती है वो ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं मानी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा जो फंडिंग होती है, बिकॉज हिज मनी इज नॉट हिज ओन। दूसरे जो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जैसा कि नाम ही इनका एंजल है, सो ये एक्चुअली बिजनेस के लिए एक तरह से एंजल की तरह से काम करते हैं। एंजल मतलब परी होते हैं, परी की तरह से होते हैं ये बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका वो हमेशा अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन होती है कि आप कहो कि एनीवन कैन बिकम एन एंजल इन्वेस्टर, ऐसा नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स बनने के लिए एक क्लॉज है कि आपकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 7 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और जो आपकी एनुअल इनकम है वो कम से कम 14 लाख रुपया होनी चाहिए। So if suppose I want to become an angel investor, it's not possible for me to be an angel investor. ठीक है, एंड मोस्टली ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसी के ही फ्रेंड फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वही इतना बड़ा पैसा जो है प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर के क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स का केस नहीं हो पाता है, ये तो उनके लिए भाई जिनके वो ये मिल रहे हैं तो वो कर लेंगे। तो वो जो है या तो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि हमें पैसा दिया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप पर एम्फेसिस देते हैं, तो वो एक उनकी एक अपनी फंडिंग स्कीम है जिसके थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप में के लिए पैसा देते हैं। तो दे हैव ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड आल्सो, राइट। मेक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ओनली। तो वहां से आप लोग पैसे के लिए देखते हैं, या फिर बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। बैंक्स कैन बी गवर्नमेंट अंडर द पब्लिक सेक्टर, और इट कैन बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है, जो जिसके लिए हमें सबसे पहले दूसरे लोगों की तरफ देखना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अक्सर बहुत कॉस्ट लेता है और उतनी कॉस्ट को बियर करने के लिए पैसा चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता है और हमें दूसरे लोगों से ही प्राप्त होता है। बट इफ अगर आपको एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में से कभी चूज करना पड़े तो एंजल इन्वेस्टर्स को चूज करना ज्यादा बेटर होता है देन वेंचर कैपिटलिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। So you can write this if you want before I proceed to the next slide.